नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोग्राफिक टाइम्स और आज हमारे बीच उपस्थित है साइकोग्राफिक सोसाइटी के फाउंडर और कैरियर काउंसलर विकास कुमार। और आज हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद की नामांकन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार इस नामांकन प्रक्रिया को संचालित की जाती है, इसमें क्या क्या होता है? धन्यवाद आदित्य, अच्छा सवाल आपने किया है। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद 1988 में फाउंड हुआ और पिछले 5 से 10 वर्षों में एक जबरदस्त क्रेज की तरह देश में उभर करके आया। तो इसीलिए आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है कि इस पर हम चर्चा करें। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में 6 तरीके से नामांकन होते हैं। पहला जो तरीका है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा जेईई मेन चैनल। यहां जो है चैनल शब्द का इस्तेमाल ट्रिपल आईटी हैदराबाद की वेबसाइट में किया गया है। तीसरा है ओलंपियाड केवीपीवाई चैनल, चौथा है स्पेशल चैनल, पांचवा है डासा चैनल और छठा है लेटरल एंट्री चैनल। और इन चैनलों के माध्यम से टोटल 350 से ज्यादा सीटें हैं। और लेटरल एंट्री को अगर हम हटा दें फिर 277 से ज्यादा सीटें इन चैनलों के माध्यम से बच्चों के लिए हैं, जो टॉप मोस्ट लेवल की ब्रांचेज और कॉलेज की हम बात कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि कुल 6 चैनल के माध्यम से इसमें नामांकन लिया जाता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से दाखिला किस प्रकार मिलता है? बहुत बढ़िया। ये पहला चैनल जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होता है। और इसमें क्या है, इस एंट्रेंस एग्जाम से ध्यान से सुनेंगे, डुअल डिग्री मिलती है। डुअल डिग्री मतलब बीटेक, फिर उसके बाद एमएस। और यहां पे प्रोसेस जो है, पहली बार बता दें, आज हम बैठे हैं 12 जून को। 12 जून ये प्रक्रिया अब इस साल के लिए फॉर्म भरने की समाप्त हो चुकी है। बाकी इसकी जानकारी आप ले लें, जो अगले साल के जो बच्चे चुके नहीं और इस साल के भी बच्चे जो हैं उनको भी लाभ होगा कुछ जानकारी से। एप्लीकेशन फीस 2000 है। कुल सीटें 97 है, ध्यान देंगे इसमें कुल सीटें 97 है। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद की जब बात करते हैं तो आपको ब्रांच समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नंबर उन्हीं का लगेगा जो टॉप मोस्ट बच्चे होंगे। किसी कारण से टॉप आईआईटी उनकी छूट रही होगी, मन पसंदीदा ब्रांच एनआईटी में भी छूट रही होगी, तब वो ऑप्ट करते हैं। और कई बच्चे तो आईटी के बाद भी सीधे कॉल लेते हैं। इसलिए ध्यान से ब्रांच को समझना है। तो पहले जानकारी, कंप्यूटर साइंस में 72 सीटें हैं, 72, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 25। और ब्रांच को समझने, जैसा मैंने कहा कि कंप्यूटर साइंस में टोटल जो 72 सीटें हैं, इसमें जो एमएस के हिसाब से सीट बांटे हुए हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उसी में एमएस करेंगे तो 30 सीटें हैं डुअल डिग्री के लिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के साथ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, ये एक नई बात आप सुनेंगे, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, इस पे और चर्चा करेंगे हम। इस ब्रांच को भी जानना जरूरी है। आंख मूंद करके कुछ मिल रहा है तो लेना नहीं चाहिए, और कुछ जानकारी है तो उसे बचना नहीं चाहिए। कंप्यूटर साइंस, फिर कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज, फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेज। इन चीजों में आप देखेंगे जो प्योर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें 30 सीटें हैं। 15 सीटें हैं जिसमें एमएस आपको मिलेगा, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड कंप्यूटेशनल नेचुरल रिसोर्सेज। और 12 सीटें हैं कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंसेज। तो ये 77 सीटें आपकी जो आती है, ये आपको कंप्यूटर साइंस में। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई, इसमें एमएस इसी विषय में होगा, इसमें 25 सीटें हैं। ये 97 सीट देश की टॉप मोस्ट सीटों में से एक है। अगर आप टॉप मोस्ट आईआईटी में नहीं जा पाते हैं, ब्रांच आपको मन पसंदीदा नहीं मिलता है, तो इन ब्रांचेस को आपको ढंग से समझना पड़ेगा। और अप्लाई जो करती हैं बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं। इन ब्रांचेस के लिए दाखिला होगा, टेस्ट होगा। फॉर्म तो कई बच्चे भर देते हैं पेरेंट्स के कारण, या किसी ने मन लग गया कि कर देते हैं, पर गंभीरता से इसको लें। अगर आपकी परसेंटाइल जितनी है उस हिसाब से लगता है कि आईआईटी में कोई दाव है, कोई चैलेंजेस है, 2 सब्जेक्ट होंगे। एक 60 मिनट का होगा एसयूपीआर,
सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, SUPR, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तीसरा है रीप, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 120 मिनट का होगा। आप यहां समझ लेंगे, यहां जो ब्रांच मिल रही है, यहां जो पढ़ाई होगी, इसका ओरिएंटेशन रिसर्च है, तो इसीलिए इसकी टेस्ट होगी। आप जो लोग फॉर्म भर दिए हैं, इसके लिए तैयार रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पिछले क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको बड़ी सुविधा होगी। परीक्षा का डेट अनाउंस हो चुका था, पर कोविड के बदली हुई परिस्थितियों में उस डेट को कैंसिल किया गया है, नया डेट फिर आएगा। और आपको एक चीज जो जानकारी है, रीप का जो फोकस है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी का मूल्यांकन, मैं फिर से पढ़ देता हूं, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग का एबिलिटी का मूल्यांकन है। तो इस पे आपको अलग से फोकस लाएंगे, तब इस एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। जो फॉर्म भरे हैं बच्चे, कृपया इस पे फोकस कर ले, समय निकाल के 10 घंटे मन से दे देंगे ना, इसकी गाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएगी, पर थोड़ा मन से। बाकी जितना आपके पास समय हो और जहां है आप करें। जी सर, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जेईई मेन के चैनल के माध्यम से नामांकन की क्या प्रक्रिया है ट्रिपल आईटी हैदराबाद में? ठीक है, ये जो जेईई मेन चैनल है, ये सबसे पॉपुलर चैनल हो जाता है, क्योंकि फॉर्म कई बार बच्चे नहीं भरते हैं। कई बार बच्चे शुरू में दिमाग लगाते हैं, अरे इसमें तो डुअल डिग्री है, मुझे करना है, मुझे नहीं करना है। फिर तो जेईई मेन में जब बच्चे का एक बार रैंक आ जाता है जेईई मेन का, तो बच्चे विचलित हो जाते हैं, अरे मुझे तो इतना परसेंटाइल है, पता नहीं एडवांस होगा कि नहीं होगा। उस आशंका से पीड़ित और प्रेरित बच्चे भरते हैं। जेईई मेन चैनल में टोटल 160 सीटें हैं, 160 सीट्स। तो जो अच्छे बच्चे हैं, आईआईटी के रेस से कहीं पीछे आ रहे हैं, घबराना नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। और 160 सीट्स में ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे अच्छे, पिछले कुछ वर्षों में लड़कियों को बहुत सुविधाएं मिली है सरकार में। 160 सीट में 25% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व। इसको डाइवर्सिटी पूल कहता है। और जो भी लड़कियां होंगी, उनका एडमिशन पहले डाइवर्सिटी पूल में होता है, फिर वो भर जाता है, तभी उनको अलग में होगा। इसके लिए परसेंटाइल और रैंक के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, और फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। इसके फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 30 जुलाई है। इसमें फॉर्म भरना अच्छे बच्चे नहीं भूलें, और 30 जुलाई का इंतजार नहीं करें, पहले फॉर्म भर दें। फॉर्म इसलिए पहले भरने कहते हैं कि आप फोकस होते हैं कि भाई हमको इसमें अपीयर होना है, हमने एक रास्ता चुन लिया है, और आपकी ओरिएंटेशन होती है। पेरेंट्स भी प्रिपेयर होते हैं फॉर डिसीजन ऑफ फाइनेंस एंड फॉर डिसीजन ऑफ कम्यूटिंग। और इसकी फॉर्म फीस 1500 है। यहां पर बात बोलूंगा, आज के बच्चे बड़े समझदार हैं, 2 लाख की कोचिंग की फीस देंगे, अन्य चीजों में करेंगे, पार्टी में आराम से 20,000 होगी, 10,000 होगी, लेकिन फॉर्म भरने में पापा मम्मी का पैसा बचाते हैं। और इसी कारण कई बार कहते हैं छोड़ो नहीं इसमें। मेरा ये कहना है, पेरेंट्स फॉर्म जरूर भरवाएंगे, जाना न जाना आपकी मर्जी। तो जेईई मेन चैनल के बारे में इतनी जानकारी। तो सर, इसमें आपने एक उल्लेख किया था स्पेशल चैनल का, तो ये स्पेशल चैनल क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार में बताइएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। और स्पेशल चैनल जो है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक अवसर देता है उन बच्चों को भी नामांकन लेने के लिए जो बच्चे किसी कारण से एग्जाम नहीं दे दिए, जेईई मेन में भी बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं है, तो उनके बैकग्राउंड के आधार पर ये सिलेक्शन होता है। ये क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया है। पहला है, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल चैनल से जो सीबीएसई के उड़ान स्कीम सुना है ना, उड़ान स्कीम सरकार ने लागू किया था, अच्छी स्कीम है। तो उड़ान स्कीम में जो बच्चे क्वालिफाई किए, उनको लेकर के वो अप्लाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा, बहुत खास बात है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, पहली बात भी लोग नहीं जानते हैं, अगर आप नवोदय में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय से 10+2 भी किए हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है, आप सीधे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, अगर विद्यार्थी 4th सेमेस्टर ऑफ किसी इंटीग्रेटेड 6 ईयर 12+ बीटेक प्रोग्राम में इनरोल्ड है,
तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें भी सीटें 20 हैं, तो प्यारे नवोदय के बच्चों, सीबीएसई के वे सारे बच्चे जो उड़ान स्कीम में क्वालिफाइड हैं और जो बच्चे 4th सेमेस्टर में हैं, उन बच्चों के लिए भी ये स्कीम है। आप अप्लाई करें और आपको टेस्ट भी होगा। 20 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 10 सीट, 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम, बहुत दुर्लभ अवसर है, चूकना नहीं है। इसी 10 सीट। एडमिशन प्रक्रिया, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, इसके तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है। फॉर्म की फीस सिर्फ 500। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज और जो महत्वपूर्ण चीज है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पैसे की कमी से ये जो वर्ग है वो वंचित नहीं रहेगा। 20 बच्चों के लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद ने प्रावधान किया है। क्या प्रावधान है? पहली, जिनके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम है, उन्हें गारंटेड फुल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। 8 लाख से कम हर बच्चे को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। 8 आप हैं इसमें, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें टॉप में आप रहेंगे तो आपको 8 लाख तक की इनकम है पेरेंट्स की, तो आपको फुल गारंटेड सपोर्ट। दूसरा, अगर इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा की कैटेगरी में भी हैं, और अगर आपको जरूरत होगी मेरिट पे तो आप अप्लाई करेंगे। मेरिट बेसिस पे ट्रिपल आईटी हैदराबाद की कमेटी विचार करेगी और आपको देगी। तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिना गारंटी के, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना गारंटी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन देगा अप टू 20 लाख। एक बहुत बड़ा अवसर है बच्चों को वहां पहुंचने के लिए कि पैसा बाधा नहीं हो गया। और आखिरी, एक बड़ी ही अच्छी स्कीम है और मेरे इस माध्यम से विभिन्न आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के अगर अलुमनाई सुन रहे होंगे तो इस स्कीम को आप लागू कीजिए। देश के हर बड़े कॉलेज में ऐसे स्कीम आनी चाहिए, क्राइटेरिया आप जैसे बना लें। वहां एक अच्छी चीज क्या है, एक स्कीम है ट्रिपल आईटी हैदराबाद करना की, पे इट फॉरवर्ड। जो नीडी बच्चा होगा, उसकी जो जरूरत होगी उसको एलुमनाई पूरा करेगा, और जब ये बच्चा सक्षम होगा तब उसको फिर पे इट फॉरवर्ड करना है दूसरे को। तो इसीलिए ये बड़ी अच्छी मुहिम है। मेरे माध्यम से जो आईटी के स्टूडेंट्स, एनआईटी के स्टूडेंट, बीआईटी मिश्रा वाले, एनआईटी जमशेदपुर वाले, आईआईटी धनबाद वाले, खासकर आईआईटी पटना वाले, खड़गपुर वाले, दिल्ली वाले, आईआईटी बॉम्बे, अगर ऐसी स्कीम है आपके यहां भी तो मुझे जानकारी नहीं है, आप बताएंगे तो लोगों तक हम भी पहुंचाएंगे। पर ये बड़ी अच्छी स्कीम है पे इट फॉरवर्ड की, जिसके माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस बच्चों को मिलता है। जी सर, और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और विषय पे आना चाहूंगा कि ये जो ओलंपियाड और केवीपीवाई चैनल है, इसके तहत ट्रिपल आईटी हैदराबाद में नामांकन कैसे बच्चे पा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानकारी दीजिए। बिल्कुल। ओलंपियाड और केवीपीवाई, एक होनहार बच्चा 9वीं क्लास से, कई बार 6ठी क्लास से भी ओलंपियाड और केवीपीवाई की तैयारी करते हैं। पहले तो आपको बता दूंगा कि किस ओलंपियाड को मान्यता मिलेगी, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। पर ओलंपियाड जो है उसके माध्यम से सीधे दाखिला मिलेगा आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, ओलंपियाड और केवीपीवाई चैनल। लेकिन दोनों में से किसी एक ही चैनल से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फी 1500 है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें जो वेबसाइट में कहीं सीट वर्णित मुझे नहीं मिला है, तो मुझे जो समझ पाया हूं कि जो भी बच्चे इस कैटेगरी के होंगे उनका दाखिला इसमें होगा। अब समझेंगे बीटेक और डुअल डिग्री कोर्स में दाखिला होगा, किसको किस में मिलेगा, इसको ध्यान से समझिएगा। जिन बच्चों ने अपने देश का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व इंटरनेशनल ओलंपियाड, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इंफॉर्मेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स में प्रतिनिधित्व किया, उन्हें 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम में सीएसई और ईसी में दाखिला मिलेगा। ठीक है, इन सारे ओलंपियाड के माध्यम से आपको मिलेगा। दूसरा, 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम, जो कंप्यूटर साइंस विद एमएस इन कंप्यूटेशनल साइंस एंड रिसर्च, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में जो नेशनल ट्रेनिंग कैंप में सेलेक्ट हुए हैं, पहला कैटेगरी समझिएगा,
जो देश का प्रतिनिधित्व किए वो 6 बच्चे, उनमें से अवसर है। दूसरा कि जो बच्चे वहां तक नहीं पहुंचे, नेशनल ट्रेनिंग में जो पहुंचे हैं, उन बच्चों को दाखिला का मौका मिलेगा 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम। जो दूसरा है वह कंप्यूटर साइंस विद MS इन कॉम्प्यूटेशनल लिंग्विस्ट। ध्यान से सुनिएगा पेरेंट्स, ध्यान से सुनिए बच्चे। और इसमें किसको दाखिला मिलेगा? जिनका सिलेक्शन इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड या पैनियन लिंग्विस्टिक ओलंपियाड में के नेशनल ट्रेनिंग कैंप में हुआ। अगला 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद MS इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CSE आपने किया, और MS भी CSE में करने के लिए जिनका नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ ट्रेनिंग के लिए इन मैथ या इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड। इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, तैयारी कीजिए, सीधे आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक अच्छों का सपना होता है। और लास्ट प्रोग्राम जो आपको अवसर मिलता है 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम इन ECE विद MS इन ECE, उन्हें दाखिला मिलेगा जिनका सिलेक्शन सिर्फ मैथ्स ओलंपियाड में नेशनल ट्रेनिंग के लिए हुआ। तो मैथ, साइंस, इंफॉर्मेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड, इसके माध्यम से सीधे सीटें आपको मिलती है यहां पे दाखिला के लिए। अब आपको बता दें जो मान्यता प्राप्त किस ओलंपियाड के माध्यम से, जो बच्चे 11th-12th में आगे जानते हैं, पेरेंट्स कहीं नहीं जानते हैं, और नीचे जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लें। ये जो आपका इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स इज कंडक्टेड एनुअली बाय इंडियन एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस, IARCS। ये हुआ इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड के लिए। साइंस ओलंपियाड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, यहां साइंस शब्द का प्रयोग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। और ये HBCSE होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड का भी वही चेन है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जो नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स के बिहाफ पे कंडक्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ओलंपियाड, ये कई लोगों ने नहीं सुना होगा। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड और पैनियन लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड। इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड इज वन ऑफ द 12 national science olympiads and has been held annually since 2003. The Pannian Linguistics Olympiad is conducted by faculty from India's premier educational institutes and some of the India's top computational linguists. तो इन 2 ओलंपियाड्स में भी भाग लें और आप IIIT हैदराबाद के सपने को लॉक करते हैं, सीधा रास्ता आपका वहां तक जाता है। जी सर, और आपने एक और इसमें माध्यम बताया था डासा चैनल, तो ये क्या है, इसके बारे में एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। डासा जो है ये है डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड, जो विदेश में बच्चे रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने +2 की पढ़ाई विदेश से की वो इससे भाग ले सकते हैं। और दूसरा ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों के लिए अवसर है, आपके पास अगर विदेशी पासपोर्ट है, पासपोर्ट विदेश का हो और भारत में पढ़ाई किए, तो आपको सीधे इस चैनल से एडमिशन मिलेगा। क्राइटेरिया क्या है? बोर्ड एग्जाम लेवल पे इनकी क्राइटेरिया है कि बच्चों का। दूसरा कि आपको 16 जुलाई तक, अभी का जो नोटिफिकेशन है, आज मैं 12 जून को बात कर रहा हूं, कोविड के कारण कोई परिवर्तन आएंगे तो फिर अगले वीडियो में, अलग वीडियो में अपडेट करेंगे। कुल 75% आपको बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आना चाहिए, ठीक। और अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो 7.5 ग्रेड ऑन 10 स्केल। दूसरा और पहली जो फर्स्ट क्राइटेरिया जो बेसिक एलिजिबिलिटी में है कि सैट में 1600 में मिनिमम 1070 समझ रहे हैं, 1070 और दूसरा है कि 2400 का मार्क्स का जो होता है 2400 में 2200 जो सैट सब्जेक्ट टेस्ट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेवल 2, और ये सैट का जो स्कोर होना चाहिए मई 2000। जी सर, इसमें एक और माध्यम केवल छूट गया, लैटरल एंट्री। तो लैटरल एंट्री के माध्यम से जितने भी इच्छुक विद्यार्थी है वो IIIT हैदराबाद में किस प्रकार नामांकन ले सकते हैं, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। लैटरल एंट्री जैसा सभी जानते हैं, सेकेंड ईयर में आपका दाखिला होगा। कौन कर सकते हैं अप्लाई, और सीट कितनी है? सीट है 35। तो जिन बच्चों के अरमान अधूरे रह गए,
पिछले साल मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, हिम्मत न हारिए, आपके पास अवसर है। कौन अप्लाई कर सकता है? वो अप्लाई कर सकते हैं जो आपको ईसीडी ब्रांच के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से संबंध है, वो बच्चे कर सकते हैं जो बीई, बीटेक, ईसीई, ईटीई, ट्रिपल ई में पढ़ रहे हो, उनके लिए है। और कंप्यूटर साइंस वाले के लिए वो बच्चे जो बीई, बीटेक की सीएससी या आईटी कर रहे हैं, और जुलाई 2021 तक ये प्रक्रिया होगी। तो लैटरल एंट्री के लिए पूरा स्कोप खुला, 35 सीट्स है। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एक बड़ा अवसर है नामांकन का। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में +2 के बाद वालों जो सीधे होंगे, 277 सीट्स हैं आपके लिए नेशनल रूट से 277, और डासा के रूट से 41 जो बाहर वाले बच्चे हैं, और सब मिला दिया जाए लैटरल एंट्री के लिए तो 353। जी सर, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए कि किस प्रकार ट्रिपल आईटी हैदराबाद में हम सभी नामांकन ले सकते हैं विभिन्न चैनल के माध्यम से। तो सर, प्लेसमेंट के बारे में क्या कुछ जानकारी आप हम सबों को दे सकते हैं? ये वो सवाल है कि जो हर बच्चा सुनना चाहता है, हर पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं, और हम भी बताना चाहते हैं, पर ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। आपने सुना, आपका धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेसमेंट पे एक अलग से हम फिर से एक्सक्लूसिव वीडियो होगा जो सिर्फ प्लेसमेंट की बात हम लोग करेंगे।